हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने वर्क की कुछ डेफिनेशन देखी थी और उस पर बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस देखे थे और एक दो क्वेश्चन भी हमने किया था। किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स के लिए ही मैंने बताया था केवल W=F/s cos थीटा, वो फॉर्मूला अप्लीकेबल है। किसके लिए? केवल और केवल कांस्टेंट फोर्स के लिए। परिवर्ती बल के लिए हमने अभी बात नहीं किया था। उसी प्रकार मैंने एक और कांस्टेंट फोर्स पर क्वेश्चन लिख रखा है और एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन अपन कांस्टेंट फोर्स पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग परिवर्ती बल के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक बल F=2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप किसी वस्तु पर, माना ए कोई वस्तु है, पर लगकर वस्तु को Z अक्ष की दिशा में 4 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। तो हमें फोर्स दे रखा है F=2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। देखिए, परिवर्ती नहीं है, यह कांस्टेंट फोर्स है कि x अक्ष की दिशा में 2 न्यूटन लग रहा है, y अक्ष की दिशा में 3 न्यूटन लग रहा है और z अक्ष की दिशा में 1 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वस्तु का विस्थापन किधर हुआ है? 4 मीटर की किस में? तो z एक्सिस में ना। z एक्सिस को हम लोग उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन z k कैप बोलते हैं, सॉरी k कैप बोलते हैं, और ये 4 k कैप। तो z एक्स में गया है तो अपन 4 k कैप लिख दिए, लेकिन z एक्सिस j मीन्स y एक्सिस में तो कोई नहीं गया है वस्तु, तो यहाँ पर अपन 0 j कैप लिख सकते हैं और ये 0 I कैप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यार, जब बल नियत होता है, नियत मीन्स कांस्टेंट होता है, तब W=F/s cos थीटा अपन लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब लगा सकते हैं तो देखिए, तो वर्क बराबर बल 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ठीक है। इसको जब डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो F.s हो जाता है, ठीक है। और ये K कैप, ठीक है, हमने फोर्स लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट S, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में था, I कैप प्लस 0J कैप प्लस 4 K कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि I का I के साथ गुणा करते हैं तो 1 हो जाता है, तो इसलिए 2 0 0 हो जाएगा, और I का J के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसका किया 2 का 0 में तो 0, 3 का 0 में तो 0, K का 4K में किया तो वो 4। तो इस तरीके से हमें वर्क मिला 4 जूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। आ रहा है वीडियो में? हाँ, ठीक है। क्या बात समझ में आई है? आइए एक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में है, 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मीन्स लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किए गए कार्य की गणना करनी है हमें। वस्तु पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य एंड घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो कैसे करेंगे? देखिए तो सबसे पहले अपन एक ऐसे ही मेज बना लेते हैं। आप क्वेश्चन करते वक्त ऐसा मीन्स अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। तो ये एक मेज है, इस मेज का जो गतिज घर्षण गुणांक है वो है 0.1। गतिज घर्षण गुणांक का अर्थ ये है कि अगर इससे अगर अब अधिक हुआ तो वस्तु गति करने लगी, ये घर्षण गुणांक है। घर्षण चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो ब्लॉक है यह 2 kg का है, इस पर एक क्षैतिज बल लग रहा है, ऐसे हमने क्षैतिज बल लगाया 7 न्यूटन का, ये फोर्स लग रहा है, और इस बल के कारण, ऐसे मैं दिखा दूं, यहां से ऐसे दिखा दूं, ऐसे मान लीजिए ऐसे लग रहा है F=7 न्यूटन। लेकिन अगर घर्षण गुणांक है, मीन्स अगर ये जो सरफेस है उसमें घर्षण है, तो ये जो वस्तु आगे की तरफ गति करेगी तो घर्षण बल उसको पीछे की तरफ खींचेगा। मीन्स देखिए क्या होता है कि जैसे अपन साइकिल चलाते हैं
दो पेंडेल मारते अपन तो थोड़ी तेज चलने लगती है। अब चलने के बाद वो धीरे धीरे, जैसे मान लो कि आप पेंडल न मारो, मीन्स आप चलाना थोड़ा बंद करो, तो कुछ दूर तक जाएगी और वो रुक जाएगी साइकिल। क्यों? क्योंकि उस पर घर्षण बल जो गति हमने दिया है उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, इसके विरुद्ध एक घर्षण बल इसके विपरीत लगेगा। वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, F इक्वल टू, अच्छा घर्षण बल जो होता है ना, घर्षण बल वो होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है, और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स है। इसमें देखिए ये जो ब्लॉक है इस पर नीचे mg लग रहा होगा, और जिस ब्लॉक जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उस सरफेस के जस्ट लंबवत नॉर्मल फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो सरफेस है इसके लंबवत इधर होगा, लेकिन अगर वही इंक्लाइंड प्लेन होता कुछ इस प्रकार से और इस पर ऐसे ब्लॉक रखा होता तो क्या आप ऐसे बनाते? नहीं, इस सरफेस के लंबवत, मीन्स इस तरीके से वहां लगता और यहाँ पर ऐसे लगेगा, जबकि इसमें mg नीचे की तरफ ऐसे लगता है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो जिस सरफेस पर ब्लॉक रखा है उस सरफेस के लंबवत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सरफेस ऐसे है तो इसके लंबवत ये नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो घर्षण गुणांक, घर्षण बल कुछ इस प्रकार से हमें मिला। तो घर्षण बल आप निकाल सकते हो कि म्यू 0.1 इंटू एन, एन क्या इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसके नीचे और ये इसके ऊपर है, दोनों आपस में बराबर होंगे ना, बराबर होते हैं। अच्छा, तो m कितना, m कितना 2 इंटू, इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, तो ये 2 न्यूटन। तो F जो घर्षण बल है वो इधर कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। अच्छा, अब सोचो कि इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स चला रहा होगा? 8 न्यूटन, क्योंकि 7 न्यूटन जो लग रहा है, सॉरी 8 बोल रहा हूँ यार, 5 न्यूटन ही चला रहा होगा इसको। ठीक है, क्योंकि 7 न्यूटन हमने लगाया और 2 न्यूटन पीछे की तरफ इसको खींच रहा है, तो वो इसको रिस्टोर कर रहा है। मीन्स इसमें का 2 न्यूटन तो ये पीछे की तरफ ले लेगा भाई, रुकना है ना, लेकिन उससे अगर मैं बेसी लगाऊंगा तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये दो न्यूटन इसमें का ये रिस्टोर कर लेगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, घर्षण बल की। अच्छा, तो पहला हमें क्या फाइंड करना है? लगाए गए बल द्वारा कार्य की गणना। आपको पता है कि यार कार्य हमारा होता है F इंटू एस कॉस थीटा, भी लिख लो यार, उसमें क्या है, ठीक है ना, F इंटू एस कॉस थीटा। अब आपको पता है कि यार फोर्स इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, तो अपन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 0, तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ एस, है ना। घर्षण बल के लिए अपन क्या लिखेंगे? माइनस लगा देंगे क्योंकि वो विपरीत है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। अच्छा, आइए अब फोर्स हमें कैसे पता चला? फोर्स हमें वैसे दे रखा है ना, ये 7 न्यूटन लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये ऊपर का मिटा दो ना। तो वर्क इक्वल टू 7 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है, तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि 10 सेकंड में वो कितना चला। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब प्रारंभ में वो विरामावस्था में थी तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी हमें दे रखा है 10 सेकेंड। अब दिक्कत ये है कि यार हमें तो एक्सेलरेशन पता ही नहीं है, तो इसलिए हमें एक्सेलरेशन भी अब क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। तो आइए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या? एफ बाई एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम। अब ये एक्सेलरेशन में एफ कौन सा होगा? तो एफ वो वाला एफ लेंगे जो इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा। कौन एक्सेलरेट कर रहा होगा? 5 न्यूटन, क्योंकि 7 न्यूटन हम लगा रहे थे, लेकिन 2 न्यूटन इसमें से तो ये रिस्टोर कर लिया, उसके बाद वाला जो फोर्स होगा वो नहीं इसको चलाएगा। मीन्स 7 माइनस 2 कितना? 5 न्यूटन। तो यहाँ पर 5 बाई 2 मीन्स 2 2 या 4, 2 5 या 10, ए की वैल्यू आई 2.5 या 5 बाई 2 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर रखो 1 बाई 2 इंटू 5 बाई
2 इंटू 10 इंटू 10 रख सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। ये आपका डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है, 125। अच्छा, अब आप निकाल सकते हो, देखो तो यहाँ पर रखो तो दिख रहा होगा ना, वर्क इक्वल टू 7 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 125। और क्योंकि कॉस थीटा मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है इसलिए इतना ही रहेगा। और 7 × 5 = 35, 7 × 14, 14 3 4 3 7, ठीक है, 17 और 7 के साथ एक हासिल 8, तो इतना जूल उसको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला इसमें का सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, वस्तु पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य। वस्तु पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर कुल कितना बल लग रहा है, कुल बल का मतलब ये परिणामी बल है, ठीक ना, परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य। तो परिणामी बल क्या है, 7 - 2 5 न्यूटन ही है। तो उसके द्वारा अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, वर्क इक्वल टू 5 × 125 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 10, 2 12, 5 के 5 एक हासिल 6, 625 जूल। और घर्षण बल द्वारा कृत कार्य, तो घर्षण बल कितना लग रहा है 2 न्यूटन। तो आप इससे भी वर्क निकाल सकते हो। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, इसको मिटा दें, चले यार इसको मिटा देते। तो ये सी वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहले तो घर्षण बल क्योंकि अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो इसको आप नेगेटिव में लिख सकते हो कि -Fs, ठीक है ना। तो वर्क इक्वल टू F कितना -2 न्यूटन, S कितना 125, तो 5 2 5 10, 2 2 4 5 और 2 के 2, ठीक है ना। तो इतना जूल आपको कार्य करना पड़ेगा, ये माइनस आप लगा सकते हो। माइनस का सिंबल केवल ये बता रहा है कि घर्षण बल उसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान रहे कि हम लोग ये फॉर्मूला तभी लागू कर पा रहे हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, जब फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यदि फोर्स वेरिएबल हो तो उस अवस्था में हम लोग फोर्स वर्क कैसे निकालेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई बल इस प्रकार से दिया है, F जो है वो x का फंक्शन है, वो दिया है आपको 2x³ x² + 3, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। किसी वस्तु पर लगकर, किसी वस्तु पर लगाकर वस्तु को x = 2 मीटर से x = 3 मीटर तक विस्थापित किया गया। तो इस अवस्था में बल द्वारा कृत कार्य क्या होगा, ठीक है।